राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह का विवाद खत्म होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। भानवी सिंह ने एक बार फिर राजा भैया के ऊपर आरोपों की बारिश कर दी है। भानवी सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर कई खुलासे किए। भानवी ने मारपीट के आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी ने भी कई आरोप लगा दिए हैं, जिससे मामला और गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर क्या कहा। भानवी सिंह ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि किसी ने मुझे शुरू में ही कहा था कि आप जिससे लड़ने जा रही हैं यह व्यक्ति कैसा है, आपको पता है क्या। मैंने कहा था कि मुझसे बेहतर कौन जानता है, मेरे पति हैं, उनमें बहुत ताकत है, साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को तोड़ सकते हैं, पीड़ित को ही मुजरिम बनवा दें, यह ताकत भी उनमें है। यही सब तो इतने सालों में मैंने देखा है। फिर सवाल हुआ कि इतना सब जानती हो तो लड़ना क्यों चाहती हो, समझौता कर लो। मैंने कहा कि लड़ना कभी नहीं चाहती थी, बस जब अन्याय और उत्पीड़न की पराकाष्ठा हो गई तो न्याय की आस में उठ खड़ी हुई हूँ। मैं समझौता किससे करूँ, उनके अवैध रिश्तों से? समझौता किससे करूँ, उनके भय और आतंक से, या समझौता करूँ अपने जमीर से? मुझे पीटा गया, मेरी हड्डियां टूटी, मेरे फेफड़ों में जख्म हुए, मैं सब बर्दाश्त कर लेती अगर एक उम्मीद होती कि शायद ये सुधर जाएंगे। लेकिन उत्पीड़न बढ़ता गया और जान पर बनाई। बच्चों को लेकर क्या क्या सहना पड़ा, बोलना मजबूरी हो गई। अवैध रिश्ता मेरे सब्र पर हर तरह से भारी पड़ रहा था। मुझे किसी ने कहा कि बच्चे भी टूट जाएंगे तो क्या करोगी। मैंने कहा कुछ नहीं करूँगी, बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रही थी। अगर मुझे कमज़ोर होने से बच्चे मजबूत होंगे तो मैं बहुत खुश होंगी, लेकिन न्याय की जिस राह को मैंने चुना है उससे नहीं डिगूंगी। मुझे अंदर से बुरी तरह मार दिया है, अब मैं जिंदा भी नहीं रहूंगी तो क्या हुआ। दुनिया कहेगी कुछ भी, एक ऐसे व्यक्ति से सच्चाई के लिए लड़ी जिससे हर कोई डरता था। उत्पीड़न को मजबूर लड़कियों का अन्याय से लड़ने का हौसला बढ़ेगा। जो डर लोगों ने मुझे दिखाया था आज वही हो रहा है। गवाह धमकाए जा रहे हैं, गलत गवाही दिलवाई जा रही है। धनबल और बाहुबल के आतंक से उन सभी को डराया धमकाया जा रहा है जो सच जानते हैं, बोल सकते हैं। लोग मुकर रहे हैं, जो नहीं मुकर रहे हैं हो सकता है आने वाले दिनों में मुकर जाएं। मेरे साथ जब इतना उत्पीड़न हो सकता है तो जिन लोगों ने यह उत्पीड़न होते देखा है उनका डर लाजमी है। कोर्ट या पुलिस का प्रोटेक्शन जब तक नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कौन सच बोलेगा। कोई न बोल पाए, हर कोई डर जाए, लेकिन सच मेरे साथ हुआ। उत्पीड़न आज भी बोल रहा है। मेरी टूटी हुई हड्डियां जो गलत जुड़ गईं वो सब बोल रही हैं। एम्स की रिपोर्ट और अन्य मेडिकल रिपोर्ट सच्चाई चीख चीख कर बयान कर रही हैं। इसलिए मैं 498A मामले में 2015 की मेडिकल रिपोर्ट और एम्स की 2024 की रिपोर्ट साझा कर रही हूँ। इन्हें किसी गवाही की ज़रूरत नहीं है। मेरे फेफड़ों की स्थायी क्षति को प्रमाणित करती हुई रिपोर्ट देखकर शायद उनका भी ज़मीर जाग जाए, जो धन और करियर के दबाव में अन्याय का साथ देने को मजबूर हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह सब इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कल जब दिल्ली पुलिस जांच के लिए लखनऊ गई तो मेरे गवाहों को काफिलों में आए प्रभावशाली लोगों ने इस कदर धमकाया कि वे डर के चलते पीछे हट गए। सवाल लाजमी है, अगर गवाह ही डर जाएं तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा। लेकिन मैंने कई केस को देखा, समझा, न्याय इतना अंधा नहीं है। पुलिस कोर्ट जरूर देखेगी कि वह गवाही किन लोगों से और किसके खिलाफ लेना चाहती है। क्या गवाहों को कोई संरक्षण मिला है? वे आज गवाही देंगे, कल उनकी हत्या भी हो सकती है। यह डर स्वाभाविक है। जब मैं इतना डरी हुई हूँ तो गवाहों का डर लाजमी है। भानवी सिंह ने कहा कि ये धमकियां सिर्फ मुझे चुप कराने की नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय की प्रक्रिया को कुचलने की कोशिश है। सवाल बस एक है कि क्या एक महिला की पीड़ा सत्ता और शक्ति के आगे यूं ही दबा दी जाएगी। सत्य और न्याय की राह कठिन होती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो डटे रहते हैं। मैं अपनों के आचरण से अंदर से टूट जाऊं, लेकिन मेरी न्याय की उम्मीद नहीं टूटी है। उन्होंने कहा कि कई उदाहरण हैं जब गवाह बाहुबल के आगे झुक गए, धनबल के आगे मुकर गए, पद और करियर की लालसा में लोगों ने गलत बयानी की, लेकिन साक्ष्य सब पर भारी पड़ा। मुझे उम्मीद है न्याय जरूर होगा। उनके अन्याय और पाप का घड़ा भर चुका है। जो लोग डरा रहे हैं, दरअसल वे न्याय से डर रहे हैं। उन्हें डर है कि न्याय हुआ तो उन्हें जेल भी जाना होगा और सच्चाई पूरी दुनिया देखेगी। ईश्वर सब देख रहे हैं। मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट यहाँ साझा कर रही हूँ। अगर कल को ये रिपोर्ट भी
नष्ट करने का प्रयास हो तो मुझे मारकर मामला खत्म करने का प्रयास हो तो इसे साक्ष्य मानकर कार्रवाई की जाए। मेरे मरने के बाद भी मेरा पोस्टमार्टम जरूर किया जाए जिससे कोई सच छिप न सके। और हाँ, अगर मोदी जी, अमित शाह जी इसकी सीबीआई जांच करवा दें तो बहुत से ऐसे भेद खुलेंगे जो न्याय के लिए और जनहित में भी जरूरी हैं। अब आपको बताते हैं कि राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी ने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया। राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं यह तस्वीरें और एक स्क्रीनशॉट भी सबूत के तौर पर साझा कर रही हूं, जिससे यह व्यक्ति खुद स्वीकार कर रहा है कि मेरी मां के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। यह व्यक्ति 2 साल पहले हमारे घर आया था और मेरी मां की मदद के लिए बस्ती से आए स्टाफ को धमका रहा था। यह सिर्फ उस दिन की कहानी नहीं है, यह सिलसिला पिछले कई वर्षों से चल रहा है। मेरी मां ने 30 साल तक सब कुछ सहन किया, घरेलू हिंसा, अपमान, धोखा, विश्वासघात, यहाँ तक कि स्वास्थ्य पर हुए स्थायी नुकसान, लेकिन उन्होंने कभी इसे सार्वजनिक नहीं किया। राजा भैया की बेटी ने कहा कि गवाहों को धमकाया जा रहा है। यूपी पुलिस खुद स्वीकार कर रही है कि एफआईआर बेबुनियाद है, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तब हमारे पास सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मैं रोज अपनी माँ को इस मानसिक और शारीरिक यातना में टूटते हुए देखती हूँ और मेरा दिल दुखी हो जाता है। क्या इस सरकार से इतनी भी उम्मीद नहीं कि वह अवैध एफआईआर, सत्ता के दुरुपयोग और महिला पर हो रहे अत्याचारों को रोके? कब हमें निष्पक्ष सुनवाई और न्याय मिलेगा? यह लड़ाई पैसा, संपत्ति या अहंकार की नहीं, सिर्फ जीने के अधिकार, आत्मसम्मान और न्याय की लड़ाई है। मैं हाथ जोड़कर सरकार, प्रशासन और समाज से अपील करती हूँ कि कृपया अब तो सुनिए, कृपया अब तो हस्तक्षेप कीजिए, एक बेटी की पुकार को सुना जाए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।